बात कर लेते हैं। देखिए, संत प्रेमानंद महाराज की दरअसल उनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं चल रही है और आपको ये बता दें कि मानंद महाराज के से लगातार देखिए संत महात्मा हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच मानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर देश विदेश के अनुयायी चिंतित हैं, जिसके बाद उनके भक्त लगातार उन्हें उनके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह में चादर भी चढ़ाई। लखनऊ के काकोरी के मशहूर दरगाह पर भी उर्स के दौरान प्रेमानंद महाराज की लंबी उम्र और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए अल्लाह से दुआ और कहा कि मक्का से लेकर अयोध्या तक मुस्लिम समाज के लोग उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम की ये खास रिपोर्ट। पूरा देश आज स्वामी प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहा है, प्रार्थनाएं हो रही हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी प्रेमानंद महाराज जी के अच्छी सेहत के लिए कामना कर रहे हैं। कोई मदीने में उनके लिए दुआएं कर रहा है तो कोई मज़ारों पे चादर चढ़ा रहा है। हमारी मौजूदगी है लखनऊ के काकोरी के मशहूर तकिया शरीफ, जहाँ पर बड़ा उर्स यहाँ पर आयोजन किया गया है और उर्स में प्रेमानंद महाराज जी के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। जो सज्जादा नसीन है वो हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे खुद भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहना उनका है। सर, प्रेमानंद महाराज जी की हालत खराब है, प्रेमानंद महाराज जी की हालत खराब है, उनके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। आज यहाँ पे बड़ा उर्स है खानका की तरफ से, किस तरह की दुआएं उनके लिए आप लोग करा रहे हैं? देखिए, एक बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि पूरी मखलूक जो है वो मेरा कुंबा है, पूरी मखलूक जो है वो मेरा कुंबा है और तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो मेरी मखलूक के साथ अच्छी तरह पेश आए। उसमें कहीं ये नहीं कहा कि मुसलमान या मोमिन, ये कहीं कुछ शर्त नहीं लगाई, पूरी मखलूक के लिए फरमाया है कि वो मेरा कुंबा है। तो अल्लाह ताला का कुंबा है, उसमें सभी हैं, तो उनके लिए बिल्कुल दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और बिल्कुल सेहतयाब हो के घर वापस आए। यही दुआ है अल्लाह से। मैं और भी देखिए लोग हमारे साथ में हैं, फरहान वापसी साहब भी हैं, बात हो रही है प्रेमानंद महाराज जी की अच्छी कामना के लिए। महाराज जी के लिए मुस्लिम समाज में काफ़ी दुआएं दिखी जा रही हैं, जिनके लिए मदीना में दुआएं हो रही हैं, आज इस खानका में दुआएं हो रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मौजू को लेकर? खानका चाहे मसौली शरीफ की हो, काकोरी शरीफ की हो, बिलग्राम शरीफ की हो, महारेरा शरीफ की हो, जहाँ जहाँ खानका है वहाँ हमारी मुश्तरका तहजीब का जिक्र हो रहा है। गंगा जमनी तहजीब जो बाकायदा दुनिया आलम में इसका बोलबाला है और ख़ासकर हम सभी लोग दुआ कर रहे हैं उनकी सेहत के लिए, प्रेमानंद साहब की, और उनको अल्लाह सुब्हानो तआला मुकम्मल शिफाए कामला अता फरमाए, वो साथ खैरियत के वापस आए। खास इस वक्त हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होना है और वो भी अक्सर रील अगर प्रेमानंद जी की आई तो अगर देखी तो उनका भी मैसेज पूरी दुनिया आलम के लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है। और मैं खुशनसीब हूँ और कि मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ और मैं अपने सभी दोस्तों से और अपने दुनिया आलम में जहाँ जहाँ जो लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं, जो इंसानों से मोहब्बत कर रहे हैं, उन सबसे भी गुजारिश करूंगा कि वो प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करें, उनकी अच्छी सेहत के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन्हें वापस उनके मकाम पे पहुंचाए और हम लोग फिर जाएंगे। उनकी अच्छी सेहत होने के बाद में फिर वृंदावन भी जाएंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे, हमारी ख्वाहिश भी है। प्रेमानंद महाराज जी के लिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, दुआएं भी कर रहे हैं और भी देखिए तमाम लोग यहाँ जो हमारे साथ में डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब, देखिए मशहूर शायर हैं, ये सब शोहरत याफ्ता हैं जिन्होंने देश विदेश में हिंदुस्तान में के झंडे गाड़ रखे हैं अपनी शायरी के। आज प्रेमानंद महाराज जी के लिए क्या दुआएं बड़ी यहाँ पे की जा रही हैं, आप लोग किस तरीके से उनको दुआएं दें? मैं उन सब दुआएं करने वालों में भी मैं शामिल हूँ और मैं ज़ाती तौर पर चूँकि प्रेमानंद महाराज को पसंद करता हूँ और एक तरह सा उनका इरादतमंद हूँ। मेरी ख्वाहिश भी है कि उनके यहाँ जाऊँ और उनसे मिलूँ, मगर ज़िंदगी में सब चीज़ें आपकी सोची हुई नहीं हो पाती हैं। मगर इस वक्त मैं यहाँ आपके हुजूर हाजिर इसलिए हूँ कि वो इस वक्त का जो हिंदुस्तान है उसमें जितने भी मजहबी पेशवा हैं, रहनुमा हैं, उनमें सबसे पसंदीदा हर तबके के, हर फिरके के, हर नज़रिए के आदमी के वो पसंदीदा हैं, क्योंकि वो सिर्फ दुआ देने वाले संत हैं, दुआ देने वाले बुजुर्ग हैं, हमेशा भलाई के लिए सोचते हैं।
उनका एक बड़ा आप जिन लोगों ने भी उनके यूट्यूब पर उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू सुनी है, जैसे वो कहते हैं कि आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, किसी मंत्र से, जादू से आप ठीक नहीं होंगे। तो ये संत के मुंह से इस तरह की बातें जो है सुन के लगता है कि आप बीमार हैं। और फिर वो मिसाल भी पेश करते हैं कि लक्ष्मण जी जब बेहोश हुए तो रामचंद्र जी ने कोई झाड़ फूंक नहीं की, दवा का इंतजाम किया, वैद्य को बुलाया और जो मरज तशखीस हुआ कि इसमें ये दवा काम आ सकती है, उस दवा के दरियाफ्त के लिए, लाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। तो ऐसे संत जो सिर्फ सच की पैरवी करते हों, सच के लिए हर वक्त तैयार रहते हों, ऐसा संत, ऐसा बुजुर्ग बीमार है, तो मैं तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार अपने महज अपने फजलो करम से उनको सेहतयाब फरमाए। और हिंदुस्तान को ऐसे संत की, ऐसे बुजुर्ग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हिंदुस्तान को ऐसे संत की बहुत ज़रूरत है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में देखिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इस उर्स में यहाँ के ऊपर शामिल हुए हैं। और आज इस उर्स में जो है प्रेमानंद महाराज जी के लिए भी दुआएं की गई हैं, अच्छी सेहत के लिए दुआएं की गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि जल्द ठीक हो जाएंगे तो वो खुद वृंदावन जाकर वहाँ से उनसे मुलाकात करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। और इधर वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें चल रही थी। इन अफवाहों पर उनके भक्तों ने बात की। भक्तों ने बताया कि महाराज जी स्वस्थ हैं और उन्होंने वृंदावन में आज राधा केली कुंज से परिक्रमा मार्ग में 200 मीटर की यात्रा भी की। भक्तों ने बताया कि झूठी खबरों के चलते उन्होंने ऐसा किया। इस दौरान प्रेमानंद जी ने अपने श्रद्धालुओं को दर्शन भी दिए। इस पद यात्रा के बाद महाराज जी एक कार में बैठकर वापस राधा केली कुंज पहुंचे। उनके पारीकर के नवल नगरी बाबा ने बताया कि महाराज जी राधा केली कुंज में ही विश्राम कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, वीर नारायण शर्मा, उनके पास चलते हैं। वीर, अभी क्या, क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके से जो अफवाहें हैं वो इस वक्त सुनने को मिल रही है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर, लेकिन अभी उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है, कैसे हैं वो? तो 2 अक्टूबर को केली कुंज आश्रम से, यानी कि प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम से एक एडवाइजरी जारी की गई थी और इस एडवाइजरी में लिखा गया था प्रेमानंद महाराज की जो पद यात्रा है, जो श्री कृष्णम शरणम जो सोसाइटी है वहां से और केली कुंज के लिए करीब 2 किलोमीटर तक निकलती थी, वो स्वास्थ्य कारणों के चलते स्थगित अनिश्चितकालीन के लिए की जाती है। लेकिन जिस तरीके से टीवी चैनलों में, अखबारों में और सोशल मीडिया पे खबरें आई कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और अचानक से उन्हें लगातार डायलिसिस किया जा रहा है और इसी के चलते उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब पद यात्रा को स्थगित कर दिया गया। प्रतिदिन उनकी डायलिसिस हो रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये खबरें चल रही थी, अफवाहों का दौर सोशल मीडिया चल रहा था, इसका खंडन बाकायदा आश्रम की ओर और मथुरा पुलिस की ओर से किया गया था। और उसमें पुलिस ने स्पष्ट डायरी की गई थी कि महाराज जी एकांतिक वार्ता में है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से शास्त्रार्थ कर रहे हैं और जो अफवाहें फैलाई जा रही है ऐसी अफवाहों से बिल्कुल बचे। क्योंकि हालांकि देखिए जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हुई उसमें इतना साफ जरूर हो गया कि महाराज जी के स्वास्थ्य खराब जरूर हुआ था, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल स्वास्थ्य में काफी सुधार है। प्रेमानंद महाराज बिल्कुल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अफवाह फैल रही थी कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया है और लगातार डायलिसिस हो रही है, लेकिन अब स्थिति जो है वो डायलिसिस वाली नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले से लगातार उनकी किडनियां खराब बताई जा रही थी और किडनियों के चलते उनका डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 बार। वही जो स्थिति है तो उसी के अनुरूप लगातार चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रेमानंद महाराज से मिलने वाले जो भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, वो आश्रम पहुंच रहे हैं और आश्रम के सदस्यों के द्वारा बताया भी ये जा रहा था कि महाराज जी की तबीयत खराब होने के चलते किसी को भी दर्शन नहीं हो रहे। लेकिन जब ऐसी खबरें टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर सामने आई तो प्रेमानंद महाराज के आश्रम से एडवाइजरी जारी कर ये कहा गया कि प्रेमानंद महाराज स्वस्थ है, लेकिन एकांतिक वार्ता कर रहे हैं किन्हीं कारणों के बाद, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी जो पद यात्रा है वो स्थगित की जाती है। यात्रा जरूर अभी भी स्थगित है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज के जो अनुयायी भक्त हैं वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से पदयात्रा का जो संचालन उनके द्वारा किया जाता वो अभी भी बंद पड़ी हुई है। बीती रात्रि को प्रेमानंद महाराज केली कुंज आश्रम से 100 मीटर की दूरी पर पैदल चलकर निकले थे और इसी दौरान जो कुछ अनुयायी भक्त थे, जिनको चाहने वाले हैं लोग दर्शन करने के लिए देश और दुनिया से वृंदावन पहुंचते, उनको जरूर हालांकि वह दर्शन हुए, लेकिन जिस तरीके से
प्रेमानंद महाराज की करीब 2 किलोमीटर की जो पद यात्रा निकलती थी वो अभी भी स्थगित है और लगातार ये बात तो उनके सामने कही जा रही है कि प्रेमानंद महाराज जो भक्त हैं उनसे एकांतिक वार्ता कर रहे हैं और ये वीडियो जो उनके सामने सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक उठाओ चाहे यूट्यूब इंस्टाग्राम, सभी पर उनके जो वीडियोस जो आते हैं उसमें प्रेमानंद महाराज ब्रज के प्रमुख संतों के साथ, अनुयायी भक्तों के साथ एकांतिक वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से खबरों का दौर चला कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ज्यादा खराब है, संतों में भी हलचल शुरू हो गई थी, चाहे वो ब्रज के संत हो चाहे देश भर के संत, वो लगातार प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए वृंदावन पहुंचे, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे ब्रज के प्रमुख गोकुल के संत हो, चाहे वो वृंदावन के संत हो, सभी संतों ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और उनसे स्वास्थ्य के बारे में विशेष चर्चा की गई। तो तस्वीर इंडिया ने लगातार वो दिखाता रहा, लेकिन इस बीच तमाम जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद के पक्षकार हो, इकबाल अंसारी, तमाम जो अन्य जो लखनऊ से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे, तो समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो भी प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर कामना करते हुए दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर से इकबाल अंसारी ने कहा था कि प्रेमानंद जैसे संतों को लंबी आयु मिलनी चाहिए, करीब 100 साल उन्हें अभी और जीना चाहिए। तो तमाम जिस तरीके से सनातन की जो प्रवर्तक कहे जाते संत प्रेमानंद महाराज, उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार साधु संत ही नहीं बल्कि समुदाय विशेष के लोग भी अब दुआएं मांगते हुए नजर आए, चाहे वो ठीक है, दुआओं का दौर चल रहा है और लगातार देखिए उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। बहुत शुक्रिया वीर तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।